हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11th भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 5th मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि एक 12 सेमी लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। एक 12 सेंटीमीटर की एक रोड है जो मूव कर रही है ना, और इस तरह से मूव कर रही है कि इसके जो रोड के जो एंड पॉइंट हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। ठीक है, छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्सिस के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल नंबर 19 किया था, मिसलेनियस एग्जाम्पल, सेम डिट्टो क्वेश्चन है ये। अपन ने इसको 2 मेथड से किया था, इसको अपन एक ही मेथड से करेंगे। अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हैं तो आप वहां जाके मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 19 देख सकते हैं ना। अभी जो अपन ने एनसीईआरटी में मेथड है दे रखा है वही करेंगे ना, छोटा मेथड है, शॉर्ट मेथड से। तो देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक रोड है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करिए ना, यूं है। ये मान ले रहा हूँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और कितने टोटल कितने सेंटीमीटर की ये टोटल 12 सेंटीमीटर की रोड है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इस प्रकार निर्देशन स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु बी, इस रोड पर एक पॉइंट बी है, उसका लोकस हमें फाइंड करना है जो एक्स एक्स के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से एक्स एक्स पर जो टच करा पॉइंट, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ ना, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, और ये क्या है, बी है ना। यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या है, पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ एक्स कोमा वाई, और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये कितनी होगी इस तरफ 9 सेंटीमीटर ना। मुझे इस पॉइंट पी का क्या चाहिए, लोकस चाहिए, बिंदु पथ चाहिए। जब ये छड़ मूव करेगी तो इन दोनों से ना, जब ये पॉइंट मूव करेगा, ये छड़ मूव करेगी तो पॉइंट भी मूव करेगा, और पॉइंट की कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पी की इन दोनों पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस का सम हमेशा कितना रहेगा, 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये इलिप्स की डेफिनेशन है ना। तो इलिप्स की इक्वेशन पे ये मूव करेगा ना। तो चलो देखते हैं आंसर में। गिवन रोड ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, ए पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर पी बी इक्वल्स टू 12 माइनस 3, तो 9 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर पी क्यू और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर पी आर ड्रॉ कर दिए। पी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और पी आर ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, और इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, लेट पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे, एंड पी आर जो है परपेंडिकुलर किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, एंड इसको मैंने नाम दे दिया, ए तो है ही है ना, एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए लेट कर रहे हैं अपन ना, लेट एंगल ए इक्वल्स टू पी पे 2 एंगल है ना, बी पी आर इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया, थीटा है ना। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल पहले नीचे वाला है ना, नीचे कौन सा राइट ट्राइंगल, छोटा सा ये है जो पी क्यू ए में है ना, ए पी क्यू है ना। इस थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है, पी क्यू, और उसकी जो लेंथ है वो क्या है, वाई। तो ये भी क्या है, सिंस ये देखो ना, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स वाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स और ये वाई, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स और
ठीक है, और ठीक है ना, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हमें पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन 3, नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, अब पूरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, पी बी बी पी आर, बी पी आर कोस थीटा। देखो अब थीटा के सामने वाली साइड बी आर है, उसका पता भी नहीं है, ये पी आर का पता है, वो कितनी है, एक्स है, मतलब बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है ना। तो कोस बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, कोस। अरे 10th क्लास में अपन पढ़ गया है ना, पी बी पी एच एच पी, एच एच बी है ना, ठीक है, ये तो है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, बी पी आर में, थीटा के साथ वाली साइड क्या, एक्स, बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या, 9, ये नंबर सेकंड, बाय फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, है ना, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें ना, तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में एलएचएस का स्क्वायर करके ऐड करूंगा, आरएचएस में आरएचएस का स्क्वायर करके ऐड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या होगा, y बाई 3 की स्क्वायर प्लस x बाई 9 की स्क्वायर, ये तो वैल्यू होगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ये लिख दो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक्स और वाई क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है ना। तो क्या हुआ, पी का जो कोऑर्डिनेट, पी जो मूव करेगा वो इस कर्व पे मूव करेगा, और ये किसका कर्व है, ये एक इलिप्स का कर्व है ना। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट पी इज ए इलिप्स, इस कर्व पे मूव करेगा, और ये इलिप्स की इक्वेशन है ना, तो मतलब पॉइंट पी इस कर्व पे मूव करेगा, मतलब इसका लोकस क्या है, इलिप्स है। चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th मिसलेनियस में, 11th मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 5th, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। जो परवलय एक पैराबोला की इक्वेशन दी थी के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं से बना है ना, मतलब एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी, उसके वर्टेक्स और उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट को मिलाने पे जो एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है ना। तो लिखते हैं पहले, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, है ना, नंबर फर्स्ट। अब अपनी इस इक्वेशन को देख के पता करेंगे कि पैराबोला, हमने 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़े हैं। राइटवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर, है ना, वाई की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। लेफ्टवर्ड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, और अपवर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और डाउनवर्ड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। इनमें से कौन सा पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, है ना। ये जो इक्वेशन है गिवन पैराबोला की इक्वेशन है, इनमें से कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन से मैच करिए, पहले अपन को ये पता करना है ना। तो एक्स स्क्वायर और वाई है, और वाई स्क्वायर का वाई का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर है और वाई का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पैराबोला है ना, मतलब अपवर्ड पैराबोला है, इससे अपन इसको मैच करेंगे, है ना। ये इतनी अपनी प्रैक्टिस है, इनको सबको याद रखने के तरीके भी बता रखे हैं मैंने। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, है ना, एक्स स्क्वायर इसमें भी वाई इसमें भी, तो 4a की वैल्यू कितनी हुई, 12, तो 4a इक्वल्स क्या हुआ, 12, तो a की वैल्यू क्या हुई, 12/4, तो a की वैल्यू क्या हुई, 3, है ना। a मतलब फोकस, है ना,
फोकस की वर्टेक्स से डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, 3 यूनिट है। तो पहले ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं ना, ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ये यूं है, सेंटर वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश है ना, और ये कैसा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12y है ना, और इसका जो वर्टेक्स है वो हमें पता चल गया कितना है, 3। तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट 0,3 है ना। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है, पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वो क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम। टच द पैराबोला ना, फोकस से पास हो रही है, वर्टेक्स एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस कौन सी है इसमें, वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर है, और क्या कर रही है, इस पैराबोला को टच करिए, ये है लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये है लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के दोनों सिरों को मैं वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो ये ट्राइंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ट्राइंगल। इसका मेरे को एरिया फाइंड करना है ना। अब ट्राइंगल में मैं ए बी बेस ले लूं तो हाइट क्या होगी, ओ ए, सॉरी हाइट क्या होगी, इसको नाम दे दे रहा हूं, हाइट क्या होगी, ओ डी या ओ एफ, फोकस को एफ से लिख देना, हाइट क्या होगी, ओ एफ, बेस। अरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना अपन सॉरी 5th या 6th क्लास में सीखते हैं, क्या होती है, जो भी बेस लेते हैं उससे सामने वाले वर्टेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो बेस लेंगे उससे थर्ड जो वर्टेक्स बच गया उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैं बेस लूंगा तो ये सामने वाला वर्टेक्स वो है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, ठीक है, ये होगा एरिया ना। तो मेरे को क्या चाहिए, ओ बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू चाहिए, और ओ एफ की तो है मेरे पास 3 यूनिट है ना। अब ए बी क्या है, इस पैराबोला की क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला जिसको लिखूँ मैं ए बी से, ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगी, 4a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का ये फॉर्मूला है पैराबोला की, तो ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना है 3, तो ए बी इक्वल्स टू कितना है 12 यूनिट, एंड ओ एफ इक्वल्स क्या है 3 यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ, बेस लूँगा मैं ए बी और हाइट लूँगा मैं ओ एफ, तो हाफ ए बी की लेंथ है 12 इंटू ओ एफ कितना है 3, तो 6 3 जा 18 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6th मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 6th है 18th वर्ग का है ना, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन था। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7th। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7th देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। झंडा चौकी है तो 2 फ्लैग उसने फिक्स कर दिए है ना, 2 फ्लैग फिक्स कर दिए। मान लो एक पॉइंट ए पे है, इस पॉइंट पे है, और एक इस पॉइंट पे है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो है 8 मीटर है ना। और व्यक्ति इस प्रकार से दौड़ रहा है कि जब वो दौड़ता है ना, इसको मैं मान ले रहा हूँ F1 और ये F2 है ना, ठीक है, योग सदैव 10 मीटर। और जब वो दौड़ेगा, एक ट्रैक पर दौड़ता है, दौड़ पर मतलब एक ट्रैक पर, रनिंग ट्रैक पर जब दौड़ रहा है तो इस तरह से दौड़ता है कि जब वो जिस पथ पे दौड़ रहा है तो उस पथ पे जिस भी स्थिति पे वो होगा, जिस भी प्लेस पे वो होगा, उस प्लेस से इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है वो कितना होगा 10 मीटर। तो कुछ यूँ दौड़ेगा ना, यूँ दौड़ेगा, यूँ दौड़ेगा, यूँ दौड़ेगा। देखो ये पॉइंट से दिस पॉइंट और दिस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। इस तरह से सब पॉइंट, इस पथ पे जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट F1 झंडा चौकियाँ ही F1 और F2 से दूरियों का योग क्या होगा 10 है ना। तो देख लो, तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, 2 फिक्स पॉइंट से दूरियों का योग हमेशा एक कांस्टेंट है ना, 10 कांस्टेंट है। तो ये जो सिचुएशन है, क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन है वो इलिप्स की कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है ना।
तो ये क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन, वो जो पाथ होगा वो क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन होगा ना, वो पाथ क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, एक्स डैश वाई और वाई डैश है ना। मान ले रहे हैं ना, लेट द सेंटर ऑफ रनिंग path is on origin and given situation in question fulfill the condition of a ellipse, an ellipse है ना। सिचुएशन, जो क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन दे रखी है कि इस पाथ पे जितने पॉइंट है एक्स वाई ना, उनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है वो कितना होगा, 10 मीटर। और एक पॉइंट और ले लो, दूसरा और दिखा दो ना, क्यों ले रहा हूँ, तो दिस एंड दिस है ना। सिंस Pf1 प्लस Pf2 इक्वल्स टू Qf1 प्लस Qf2 इक्वल्स टू क्या होगा, 10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाथ satisfying the equation of इलिप्स। पाथ की जो इक्वेशन होगी वो इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। ठीक है, तो ए क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है ना। सिंस ए इक्वल्स टू कितनी है, ए इक्वल्स टू कितनी है, इसको मैं मान ले रहा हूँ ना, वो है ये ए है, ये बी है और ये पी है, पी की तो आएगा, पी तो क्या आ ही गया ना, और ये एम है और एन है ना। ओ ए क्या है, ए इक्वल्स क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है ना, इक्वल्स टू मेजर एक्सिस की लेंथ दे नहीं रखी ना, मेजर एक्सिस की लेंथ हाँ ये होगी ना 2a होगी, जो क्या होगी 12। टोटल डिस्टेंस कितनी है 10/2, तो क्या हो जाएगी 5 मीटर। बोले सर कैसे, एलिप्स पे जितने भी स्टैंडर्ड एलिप्स में अपन ने देखा तो जितने भी पॉइंट है उन दोनों की जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है ना, उनका जो सम है ना, उनका जो सम है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा हमेशा वो दे ही रखा है, कितना है 10, 2a की इक्वल होता है, और 2a कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना। तो a कितना हो जाएगा 5 एंड c इक्वल्स क्या है 8/2। c क्या होता है, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस। टोटल दोनों f1 और f2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8 यूनिट है, 8 मीटर है। तो OF1 कितना हो जाएगा c 8/2 कितना हो जाएगा 4 मीटर। पहले क्या निकालेंगे अपन b। सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू पता नहीं प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 बराबर बी स्क्वायर प्लस 16, तो बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, ये यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, therefore equation of path is x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले ये देख रहे हैं ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर तो 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है
3 की स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1। और ये वाला पाथ है ना, विपात यूं भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है और यूं वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजेंटल हुआ तो ये है और वर्टिकल हुआ तो ये, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3 की स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 नहीं सॉरी 25 इक्वल्स टू 1 है ना। ये दो इक्वेशन हो सकती हैं पाथ की। अब क्वेश्चन के अंदर कौन सी दी है वो चेक कर ले रहे हैं अपन। ये वाई स्क्वायर है, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस में 7th नंबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, अपन दोनों को मेंशन करके चलेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 की तरफ से पहले वीडियो को रोकते और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात की है ना। एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन दे रखी है आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना, राइट वर्ड पैराबोला है। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, उसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, पर पैराबोला के वर्टेक्स पे है। हमें उस ट्राइंगल की साइड की लेंथ फाइंड करनी है ना। तो देखो पहले रफ डायग्राम बना रहा हूँ ना, यहाँ से समझो आप, ये पैराबोला कुछ इस टाइप का है ना। तो इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स का है पैराबोला के वर्टेक्स पे। तो ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। ये भी हो सकता है, ये भी जैसे जैसे ये बढ़ रही है ना, ये भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना। और ये यूं बढ़ेगा ना, ये यूं बढ़ेगा पैराबोला। ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकते हैं ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। वो किसी न तरह से ए या एक्स पे डिपेंड करता हुआ मिलेगा ना। तो मैं मान ले रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ पहले ना, ठीक है। तो देखते हैं ये पैराबोला कैसा है, राइट वर्ड पैराबोला ना, क्योंकि y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है। तो ये कुछ यूं होगा, ठीक है। ये x एक्सिस, x डैश x और ये y एक्सिस y और y डैश ना। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मान ले रहा हूँ ये तो है O, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। तो ये दिस क्या होगा, ठीक है। और ये मान ले रहा हूँ Q है ना, ये Q पॉइंट है। और पैराबोला क्या है, अबाउट एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिक ना। पैराबोला जो है अबाउट एक्सिस क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये पॉइंट ऊपर है तो ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी x ही, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव y है ना। तो OPQ है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल, ये तीनों साइड क्या है इक्वल है, ये तीनों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है y है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है y। तो इस PQ की जो लेंथ है वो क्या है 2y होगी कि नहीं होगी। देखो ना, इस x एक्सिस से ऊपर की तरफ की लेंथ y है, नीचे की तरफ भी वो की वो डिस्टेंस, क्योंकि पैराबोला अबाउट एक्सिस क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, वो y है। तो नीचे भी क्या उसकी मिरर इमेज होगी x माइनस y है ना, ठीक है। लेट P x y be a point on parabola, therefore Q x negative y also be a point on parabola। होगा कि नहीं होगा। मैंने माना है कि P एक पॉइंट है पैराबोला पे, वो क्या है x, y। तो Q ऐसा एक पॉइंट होगा क्योंकि पैराबोला अबाउट एक्सिस क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं ना। अब मेरे को इस ट्राइंगल की साइड चाहिए और साइड की लेंथ क्या है 2y। मेरे पास किसी तरह से y की वैल्यू आ जाए, किसी तरह से क्या आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या कर दूंगा, ये डिस्टेंस पता नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं है मेरे को, ठीक है। चाहे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी, चलो अपन जो सीधा मेथड देसी तरीका वो लगाते हैं ना। सिंस PQ है ना,
पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, पी क्यू जो है टोटल ये मान ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए है ना, पी क्यू जो है वो क्या होगा, पी ए प्लस ए बी ए क्यू इक्वल्स टू वाई प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 2y, ठीक है। एंड पहले मैं ओपी की डिस्टेंस फॉर्मूले से ओपी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ओपी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नंबर फर्स्ट, एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट, अरे ओपी की डिस्टेंस कैसे फाइंड की, सेंटर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी के कोऑर्डिनेट ये है ना, x2 माइनस x1 x माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस वाई की होल स्क्वायर। देखो ना, x2 इसको माना माइनस एक्स तो जीरो, और y माइनस माइनस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा ना, तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ये खत्म 2y स्क्वायर, तो पी क्यू कितना हो गया 2y। ऐसे भी निकालो चाहे ऐसे निकालो ना, दोनों से क्या है इक्वल वैल्यू आएगी, है ना, दोनों से क्या आएगी इक्वल वैल्यू आएगी। तो क्या करें पी क्यू सिंस OP इक्वल्स टू क्या है पी क्यू, तो OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 2y, है ना। बोले सर OP इक्वल्स टू पी क्यू क्यों है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3y है ना, क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपन बात करें ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा नहीं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, क्योंकि ये जो है x किस पे लाई कर रहा है, p है वो किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान ले रहा हूँ मैं फर्स्ट है, और ये क्या मान ले रहा हूँ सेकंड, कोई काम में तो आई नहीं। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूले से x की वैल्यू आई, और x जो है वो इस पैराबोला पे भी लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो इसमें सेट वैल्यू पुट कर देंगे ना, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है रूट 3y है ना, रूट 3y, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, वो माइनस हो जाएगा ना, 4 रूट 3a वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि y से y कट नहीं सकते, y की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2 है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, सारी वैल्यू इधर माइनस में ना, y कॉमन ले लिया तो क्या आया y माइनस 4 रूट 3a इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये या तो y इक्वल्स टू 0 या दिस इक्वल्स टू 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3a, ये y की वैल्यू होगी। देयरफॉर साइड ऑफ ट्राइंगल OPQ इज इक्वल्स क्या है 2y थी, 2y तो है, 2y है, ये नंबर थर्ड मान ले रहा हो ना, कहाँ से लिखा बाय थर्ड, y की वैल्यू पुट कर दो, तो PQ इक्वल्स कितनी आई 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है, ये तो पॉसिबल नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बोले सर पॉसिबल क्यों नहीं है, y की वैल्यू 0 लूँगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना, तो ये होगी फिर, है ना 2y, y की वैल्यू क्या जाएगी 4 रूट 3a, तो क्या जाएगी 8 रूट 3a, और ये किस पे डिपेंड करिए a पे, है ना, तो बहुत सारे ट्राइंगल मिलेंगे, जैसे जैसे पैराबोला का फोकस चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल है ना, इसमें फोकस जैसे जैसे चेंज होगा उसी तरह से इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में, आंसर नंबर 8 चैप्टर 11 मिसलेनियस 8 रूट 3 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11 पॉइंट मिसलेनियस कंप्लीट हुई, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़
प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कई बार तो यूँ लगता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया चैनल ग्रो नहीं करा, लेकिन ग्रो तो करना ही पड़ेगा, मैंने तो करनी छोड़ूंगा नहीं ना, आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। आप जल्द शुरुआत में कर दो या बाद में करो, सपोर्ट तो करना ही आपको पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।